जवान की रिलीज से पहले वहां पहुंचे शाहरुख खान, जहां से लौटते ही चमकी थी किस्मत, ब्लॉकबस्टर हुई थी फिल्म पठान। सुपरस्टार शाहरुख खान ने 4 साल बाद 2023 में फिल्म पठान से बड़े पर्दे पर वापसी की। इस फिल्म के जरिए उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि वो बॉलीवुड के बादशाह हैं। उनकी फिल्म इस साल बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है। वो इस फिल्म की रिलीज से कबल माता विष्णु देवी के दीदार करने गए थे। अब एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। अपनी सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म जवान की रिलीज से कबल शाहरुख खान ने एक बार फिर जम्मू और कश्मीर के जिला रियासती में टेरिकोटा पहाड़ पर वाक़ माता विष्णु देवी के मंदिर का दौरा किया। खबर रसा एजेंसी जुबान के मुताबिक एक एहलकार ने बताया कि शाहरुख खान मंगल की देर रात मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सुपरस्टार मंगल की शाम कटरा बेस कैंप पहुंचे और तकरीबन 11:40 पर नए ताराकोट मार्ग से मंदिर पहुंचे। उन्होंने पूजा की और उसके फौरन बाद चले गए। उसी दौरान सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक मुख्तसर वीडियो में अदाकार को नीले रंग की जैकेट पहने मंदिर में देखा गया और उनका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। वीडियो में विष्णु देवी श्राइन बोर्ड के एहलकार, कुछ पुलिस एहलकार और अदाकार के जाती अमले को भी देखा गया। 9 महीनों में ये दूसरा मौका है जब शाहरुख खान विष्णु देवी गए हैं। वो अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान की रिलीज से कबल सितंबर 2022 में भी मंदिर गए थे। अदाकारा हिना खान ने अब दिखाया ऐसा लुक, फैंस हुए फिदा, कह डाली इतनी बड़ी बात। टीवी और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा हिना खान ने इंस्टाग्राम पर एक मर्तबा फिर अपने लुक से खलबली मचा दी है। ताज़ा तस्वीर में हिना खान का ग्लैमरस लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। तस्वीर में अदाकारा हिना खान का बास लेडी लुक देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, जिससे उनका कमेंट बॉक्स भी भर गया है। अगर अदाकारा हिना खान के लुक की बात करें तो वो मल्टी कलर लॉन्ग ब्लेजर के साथ मिनी स्क्रिप्ट में काफी ग्लासी लग रही है। हिना खान ने अपने इस बास लेडी लुक को गोल्डन इयररिंग्स, रिंग्स और हील्स के साथ मुकम्मल किया है। ओपन स्ट्रेट हेयर लुक के साथ अदाकारा हिना खान का स्मोकी मेकअप टच उन्हें एक अलग ही लुक देता नजर आ रहा है। अदाकारा हिना खान ने तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, इसे चेक और एक ग्रीन हार्ट इमोजी भी शेयर किया है। अदाकारा हिना खान की तस्वीर पर उनके फैंस गार्जेस, लाजवाब, सो हॉट, स्टनिंग, माशाल्लाह, प्रीटी और प्रिंसेस जैसे कमेंट्स करते नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान का बड़ा बयान, कहा अगर मेरे बॉयफ्रेंड ने किया ये काम तो मैं कहूंगी ये। जब भी स्टार किड्स की बात होती है तो उसमें शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान का नाम सबसे ऊपर होता है। फैंस उनके बारे में हर छोटी सी छोटी बात जानने के लिए बेताब रहते हैं। वो जोया अख्तर की फिल्म दी आर्ची से अपनी अदाकारी का आगाज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सुहाना बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के बाद वापस आ गई है, उसी लिए हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि सुपरस्टार शाहरुख खान और गौरी खान की बेटी सुहाना का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, वो किस को डेट कर रही है। शाहरुख खान की प्यारी और दी आर्चीज अदाकारा सुहाना खान ने हाल ही में अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बात की। अगस्त्या नंदा से डेटिंग की खबरों के दरमियान सुहाना खान ने बताया कि अगर उनका बॉयफ्रेंड उन्हें धोखा दे तो वो क्या करेंगी। वोग इंडिया के साथ हालिया बातचीत में सुहाना से पूछा गया कि अगर वो अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देते हुए पकड़ लेती है तो दी आर्चीज में उनका किरदार कैसा रद्द अमल जाहिर करेगा। उसका जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि उनका किरदार वेरोनिका खुद दूसरे लड़के को मैसेज करना शुरू कर देगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हकीकी जिंदगी में वो अपने बॉयफ्रेंड को इस हरकत के लिए खती मुआफ नहीं करेगी। सुहाना खान ने कहा कि वेरोनिका के पास पहले से ही उन लड़कों की लंबी फेरिस्त है जो उनका पीछा कर रहे हैं। वो खुद दूसरे लड़कों को मैसेज करेगी, मैं उसे छोड़ दूंगी क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ जिसको वन वुमेन मैन पसंद है।
खत्म हुई 30 साल पुरानी दुश्मनी, गदर 2 की वजह से हुई दोस्ती, शाहरुख खान ने किया सनी देओल को फोन। सनी देओल की गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और हर रोज रिकॉर्ड तोड़ कर रही है। गदर 2 सनी देओल के कैरियर में बड़ी हिट साबित हुई है। न सिर्फ शायकीन बल्कि मशहूर शख्सियात ने भी फिल्म को पसंद किया है, जिसके बाद कुछ ने कैमरे के सामने ये बात कही, जबकि कुछ मशहूर शख्सियात ने बराह रास्त फिल्म के हीरो को फोन करके फिल्म की मुबारकबाद पर, फिल्म की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। क्या आप यकीन करेंगे कि फिल्म देखने के बाद शाहरुख खान ने सनी देओल को फोन किया और फिल्म के लिए मुबारकबाद दी। सनी देओल और शाहरुख खान की दोस्ती फैंस के लिए कदरे चौंकाने वाली है। उनके पीछे की वजह 30 साल पुरानी है। 30 साल तक एक दूसरे से बात ना करने वाले किंग खान और सनी पाजी अब अपनी पुरानी दुश्मनी भूल चुके हैं। सनी देओल ने हाल ही में इंकशाफ किया कि शाहरुख खान ने उन्हें फिल्म देखने के बाद फोन किया। अब लोग ये जानने के लिए बेताब है कि दोनों के दरमियान क्या हुआ। सनी पाजी ने हाल ही में बताया कि सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं, उन्होंने अपनी अहलिया यानी गौरी खान से भी बात करवाई। टाइम्स नाउ को इंटरव्यू देते हुए तारा सिंह ने इंकशाफ किया कि पठान यानी शाहरुख खान ने उन्हें गदर 2 देखने से पहले फोन किया था। शाहरुख खान की अहलिया गौरी खान और उनके बेटे आर्यन खान ने भी उनसे फोन पर बात की। शाहरुख खान के बारे में बात करते हुए सनी देओल ने कहा कि उन्होंने मेरी फिल्म गदर 2 देखी है और फिल्म देखने से पहले ही उन्होंने मुझे फोन किया और फिल्म के लिए मुबारकबाद दी। सनी देओल ने बताया कि किंग खान ने मुझे फोन पर कहा कि मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि आप उसके मुस्तहिक हैं और मैंने इस पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने बताया कि आज वो अपने खानदान के साथ फिल्म देखने जा रहे हैं और ये सुनकर मैंने जवाब दिया बहुत अच्छा। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि उन्होंने बात करने के बाद ही फिल्म देखी और फिर ट्वीट किया। आयुष्मान खुराना की फिल्म की धूम जारी, 50 करोड़ क्लब में हुई शामिल। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की धूम 5वें रोज भी बरकरार है। फिल्म ने रिलीज के 5 दिनों में 50 करोड़ का हंसा उबूर कर लिया है। ड्रीम गर्ल 2 अपनी तफरीह के अंदाज से नाजरीन को सिनेमा घरों की तरफ राग़िब कर रही है। फिल्म में करम और पूजा के किरदार में आयुष्मान की अदाकारी को लोग पसंद कर रहे हैं, जिसका असर फिल्म के बढ़ते हुए बिजनेस में साफ नजर आ रहा है। गदर 2 और OMG 2 जैसी बड़ी फिल्में ड्रीम गर्ल 2 को मुकाबला दे रही थी। सनी देओल और अक्षय कुमार की फिल्में पहले ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा चुकी थी। ताहम ड्रीम गर्ल 2 उनके दरमियान एक जगह बनाने में कामयाब रही है। 25 अगस्त को रिलीज होने के साथ ही ड्रीम गर्ल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। उसके बाद फिल्म को वीकेंड का फायदा मिला और बिजनेस में तेजी आई है। ड्रीम गर्ल 2 ने हफ्ते को 14.2 करोड़ का बिजनेस किया, जबकि इतवार को 16 करोड़ का बिजनेस हुआ। ड्रीम गर्ल 2 पीछे नहीं हटी और पीर के टेस्ट में साबित कदम रखी। ताहम कलेक्शन में नुमाया कमी देखने में आई है। फिल्म ने पीर को 5 करोड़ 42 लाख रुपए का बिजनेस किया है। अब मंगल की कमाई की बात करें तो फिल्म का बिजनेस कुछ बेहतर ही रहा है। किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं है 22 साल जन्नत जुबैर की कमाई। एक पोस्ट से ही कर लेती है इतनी कमाई। सोशल मीडिया की नौजवान शहजादी और टीवी की मशहूर अदाकारा जन्नत जुबैर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जन्नत अब 22 साल की हो चुकी है। जन्नत जुबैर की कमाई किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं है। अदाकारा अपने एक इंस्टा पोस्ट से ही लाखों रुपए कमा लेती है। जन्नत जुबैर के चाहने वाले करोड़ों में है। उनके करियर की शुरुआत बेहद कम उम्र में ही हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया की दुनिया में भी अपना मजबूत फैन बेस करियर किया हुआ है। वो एक सोशल मीडिया स्टार होने के अलावा टीवी में भी अपना काफी नाम कमा चुकी है। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की बात करें तो जन्नत के 46 मिलियन और बाकी के कई प्लेटफॉर्म्स पर मिलियन में ही फॉलोअर्स है। फुलवा सीरियल के बाद से उन्हें कई फिल्मों में भी देखा जा चुका है। जंग के इब्तिदाई करियर के बारे में बात करें तो उन्होंने 9 साल की उम्र में ही मेडिकल रोमांस दिल मिल गए किया। अगरचे उनमें उनका किरदार एक एपिसोड का था, लेकिन उसके बाद वो कई शोज में भी नजर आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक जन्नत जुबैर सिर्फ इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करके 1,50,000 रुपए तक कमा लेती है। उसके साथ ही इस 22 साल अदाकारा की मजमूई दौलत 25 करोड़ रुपए तक बन गई है। आमिर खान
की अगली फिल्म क्रिसमस 2024 पर होगी रिलीज। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान एक अभी तक बगैर नाम वाली फिल्म के साथ अदाकारी में वापसी करने के लिए तैयार हैं, जो क्रिसमस 2014 को रिलीज कर दी जाएगी और उसका मुकाबला अक्षय कुमार की वेलकम 3 से होगा। फिल्म के तिजारती तज्जिया कारदरन आदिश ने एक्स पर यानी ट्विटर पर तफसीलात बताई और यहाँ उन्होंने फिल्म का ऐलान किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि फिल्म की प्री प्रोडक्शन जारी है और ये 20 जनवरी 2024 को फ्लोर पर जाएगी। उन्होंने कहा कि आमिर खान ने अगली फिल्म के लिए क्रिसमस 2024 को लॉक कर दिया गया है। आमिर खान प्रोडक्शंस का प्रोड नंबर 16, जिसका अभी तक उन्वान नहीं दिया गया है, उसमें आमिर खान मरकजी किरदार में है। 20 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली फिल्म की प्री प्रोडक्शन जारी है और फिल्म 20 जनवरी 2024 को फ्लोर पर जाएगी। मजीद तफसीलात जल्द ही आने वाली है। आदर्श ने ट्वीट किया, लाल सिंह चड्ढा की बुरी तरह नाकामी के बाद आमिर ने अदाकारी से वक्फा लिया है। ये थी टॉप बॉलीवुड अपडेट्स। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।